आज की जो क्लास हम सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो छात्र 2026 में यानी कि 18 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो देखो ये है मेरे पास हिंदी का एक वायरल पेपर जो कि आप लोग दे सकते हो। ये देखिए है हिंदी का पेपर है, 2026 का पेपर है जो कि यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। यानी कि अगर हम बात करें तो आपके पेपर में यहाँ पर 7 सेट बनते हैं। 7 सेट में से मुझे एक सेट मिला है जो कि यहाँ पर लिखा है 2026 का हिंदी का एक वायरल पेपर। तो देखिए ये जो वायरल पेपर है सबसे ज़्यादा वायरल है, क्योंकि ये जो पेपर है आप लोग इसको जरूर से जरूर तैयार करिए। तो अब मैं अगर बात करता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों का जो पूर्णांक है 70 नंबर का पूर्णांक है, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक अपना नाम लिख देना। इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं अगर और आगे बात करूँ तो ये सारे के सारे निर्देश हैं जो आप लोगों को अपने आप से पढ़ लेना है, और यहाँ पे से आप लोगों का खंड आ स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा का पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लो, पूरा पेपर तैयार करो और पढ़ करके तैयार करके तभी जाना पेपर देने। पहले इसको तैयार कर लो फिर पेपर देने जाना। तो अब यहाँ पर हम आप लोगों को पूरा पेपर दिखा देते हैं। तो देखिए ये है हिंदी का वायरल पेपर जिसके सारे के सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि भूषण किस युग के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं, नीरजा के रचनाकार कौन है। तो नीरजा के रचनाकार हो जाएंगे महादेवी वर्मा। आगे देखो प्रश्न नंबर 4 की छायावादी युग की रचना क्या है। तो चित्राधार जो है छायावादी युग की रचना हो जाएगी। अब आगे देखो शिवा बावनी के रचनाकार भूषण हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के कवि हैं। तो ये हमारा शुक्ल युग के कवि हो जाएंगे। आगे देखो गबन किस विधा की रचना है। तो गबन जो है किस विधा की रचना है, तो इसका उत्तर देख लो। गबन जो है एक उपन्यास विधा की रचना है। देखो यहाँ पर गबन जो है उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। अब आगे देखो कि छायावाद युगीन रचना कौन सी। तो कामायनी, कामायनी नहीं होगी, वैदेही वनवास हो जाएगी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 9 करेंगे प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ये सारे के सारे प्रश्न देखो एक एक नंबर वाले प्रश्न है सारे। फिर आगे प्रश्न करें कि यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, 1 नंबर का आएगा। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। ये भी 1 नंबर का ही आएगा जिसमें उपमा अलंकार होता है। अब आगे देखो दोहे का उल्टा क्या होता है। तो दोहे का उल्टा सोरठा होता है। अब प्रश्न नंबर 15 देख लो कि अभ्यागत शब्द में कौन सा समास है। इसमें हमारा अभ्यागत शब्द में समास देख लो कौन सा होता है। तो यहाँ से दिखा देते हैं। ये देखो लिखा है यहाँ पर अभी समास होता है, तो यहाँ पर अभी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए और पूरा पेपर देखो तैयार कर लो आप लोग अपना, है ना। क्योंकि जब पेपर देने जाओगे तो पूरा पेपर तैयार कर लो। आप लोगों का पेपर जो है आ चुका है, वायरल हो चुका है। चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो चक्रपाणी में आप लोगों का बहुव्रीहि समास हो जाएगा, 1 नंबर का ये भी आएगा। अब आगे देखो कि निम्न में से वारिद किसका पर्यायवाची शब्द है। तो वारिद जो है बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखो तास्यम तथा स्त्रीलिंग शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है। तो सर ये हमारा सप्तमी एक वचन हो जाएगा। ये हमारे ये इसका देखो इसका स्क्रीनशॉट कर लो कि वह जा रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य है, साधारण वाक्य हो जाएगा। तो सारे के सारे प्रश्न आप लोग दे सकते हैं कि मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। तो ये भी हमारा 1 नंबर का ही आएगा जिसमें भाववाच्य हो जाएगा। धूप में चलाने जाते इस वाक्य में कौन सा मतलब वाच्य है। तो ये हमारा भाववाच्य हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 50 नंबर का आपके पेपर में वर्णनात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो वो भी देख लो। 6 नंबर का पूछा जाएगा कि हे भगवान तप के लिए विपद के लिए इतना साहस, परम पिता के ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। तो इसको आप लोग देख लीजिए, ये ममता चैप्टर से लिया गया है। और फिर आगे देखो ये एक अथवा करके दिया गया, तो 2 में से आप लोगों को एक का करना है। देखो 3-3 प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न ये, तीसरा प्रश्न ये। इसका देखो पहला प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न ये, तीसरा प्रश्न ये। अब आगे देखो ये हमारा गद्यांश था। अब पद्यांश में देख लो कौन सा पद्यांश पूछा गया इस पेपर में। तो पद्यांश में करें दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख लो कि चींटी है प्राणी सामाजिक व श्रमजीवी सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को भूरे बालों किसी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय वह जीवन की जिंदगी अच्छे। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, 3 प्रश्न हो गए। अब यहाँ पर देखो ये देखो दूसरा अथवा करके दिया गया, इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो। अब यहाँ पर देख लो, इधर देख लो, तो ये हमारे सामने लिखा है संस्कृत का गद्यांश दिया गया है। संस्कृत का गद्यांश जो होता है पेपर में 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश भी आता है। तो इधर स्क्रीनशॉट कर लो, ये 2 में से एक करना, उत्तर करना है। अब इधर देख लो नीरचिर विवेके हंसलस त्वमेव तनुषे चेत अमुक स्फुरवक्ता। 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर करना पड़ेगा। पेपर में 5 नंबर का ये भी आएगा। इधर भी देख लो, इधर हम बात करें अगर खंड काव्य के बारे में, तो खंड काव्य भी आपके पेपर में 3 नंबर का देखो खंड काव्य आता है। तो इधर 3 नंबर का खंड काव्य भी देख लो, है ना। तो ये पूरा पेपर आप लोग दे सकते हो। यहाँ पर देखो लिखा है प्रश्न नंबर 6
कि लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक रचना को उल्लेख करो। 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय आएगा। तो लेखक का जीवन परिचय देख लो कौन कौन से इस पेपर में पूछे गए हैं। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना को उल्लेख करो। सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी। ये श्लोक पूछा गया, श्लोक तैयार कर लेना। शहर की सफाई पर पत्र लेखन याद कर लेना। अब यहाँ पर देखो, ये देखो प्रश्न दिए गए, संस्कृत के प्रश्न दिए गए, 2 नंबर का संस्कृत का प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर और आगे बात करें यहाँ से, तो ये देखिए आप लोगों का देखो निबंध पूछा गया। निबंध जो है 7 नंबर का निबंध आता है। तो आप लोग इन सब का निबंध तैयार कर लो। देखो सारे निबंध हैं, 7 नंबर का निबंध आता है। तो पूरा मैंने आप लोगों को पेपर बता दिया, पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लीजिए।